हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन में जो टॉपिक है बेसियन एस्टिमेशन। जैसे कि हमने देखा था ये बेसियन एस्टिमेशन क्या चीज है। ये हमारा बेसियन एस्टिमेशन एक पैरामीटर एस्टिमेशन का एक मेथड है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के बारे में, और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा सेकेंड मेथड बेसियन एस्टिमेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप सामने यहां देख पा रहे हो हमारे बेसियन एस्टिमेशन में क्या चीज है। इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इन मैक्सिमम लाइक्लीहुड द ट्रू पैरामीटर थीटा। हमने जो पैरामीटर पढ़ा था मैक्सिमम लाइक्लीहुड में थीटा इज कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड। मैक्सिमम लाइक्लीहुड में क्या होता था, वहां पर एक पैरामीटर रहता था, एक वेरिएबल रहता था जिसकी वैल्यू फिक्स रहती थी, बट वो वेरिएबल हमारे लिए अननोन था। उसकी वैल्यू फिक्स थी बट वेरिएबल हमारे लिए अननोन था। बट बेसियन एस्टिमेशन में क्या होता है, इन बेसियन एस्टिमेशन दिस थीटा इज कंसीडर्ड टू बी अ रैंडम वेरिएबल। इसमें इस थीटा को एक रैंडम वेरिएबल माना जाता है एंड ट्रेनिंग डेटा अलाउ टू कन्वर्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस वेरिएबल। और जो ट्रेनिंग डेटा है वो कन्वर्ट होता है बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल इनटू अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या रहा, जो वहां पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड के केस में हमारे पास ये थीटा फिक्स था, यहां पर ये थीटा एक रैंडम वेरिएबल की तरह यूज करा जाएगा और यूजिंग दिस वी विल कैलकुलेट अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। यार पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या चीज रहेगी। अब अगर तुम देखो ये क्या है, बेसियन पैरामीटर एस्टिमेशन मेथड है। हमने बेसियन के नाम से इससे पहले रूल पढ़ा हुआ है, जो मेरी पहले की वीडियोस में है उसको आप जाके एक बार देख लीजिएगा। उसमें था बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हमारा बेसियन एस्टिमेशन में जो प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी वो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते थे, जैसे प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसमें फॉर्मूला क्या था, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये हमारा फॉर्मूला रहता था बेस थ्योरम में जो हम यूज करते थे। कहीं ना कहीं इसी का रिलेशन है जो हम यहाँ पैरामीटर एस्टिमेशन में यूज करेंगे इन आवर बेसियन पैरामीटर एस्टिमेशन। तो इसको अचीव करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, एक है क्लास कंडीशनल डेंसिटी का यूज करके, दूसरा है हमारा पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। तो इन दोनों मेथड को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमने पहले मेथड से, क्लास कंडीशनल डेंसिटी से। इसका पहला पॉइंट देखो, बाय यूजिंग बेस फॉर्मूला द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज हैं WI गिवन दैट X इज ऑलरेडी गिवन और X इज ऑलरेडी अकर्ड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द प्रायर प्रोबेबिलिटीज। PWI जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज होंगी उनके यूज से हम अपना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। एंड द क्लास कंडीशनल डेंसिटीज आर दिस। क्लास कंडीशनल डेंसिटी मतलब X गिवन WI इज ऑलरेडी अकर्ड। इन चीजों को यूज करके हम अपनी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसा यहां पर फॉर्मूला है ना, उसी के हिसाब से हम वैल्यूज को, जो हमें प्रायर वैल्यूज हैं उनका यूज करते हुए एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करा जाएगा। यहां पर सेकेंड पॉइंट पढ़ो, फॉर दिस कंप्यूटेशन देयर शुड बी प्रायर नॉलेज ऑफ सम इंफॉर्मेशन लाइक। इस चीज को करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन पहले से ही चाहिए, लाइक फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ अननोन डेंसिटीज। फंक्शनल फॉर्म चाहिए हमें अननोन डेंसिटी की, एंड रेंजेस फॉर द वैल्यूज ऑफ अननोन पैरामीटर। जो अननोन पैरामीटर है हमारे उनकी रेंज की वैल्यू चाहिए। रेंज से मतलब हो गया कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वेरिएबल तो अननोन है बट हमें एक रेंज का आइडिया चाहिए कि हाँ ये वेरिएबल अननोन है, बट इनकी वैल्यू अगर कह दिया कि 1 से लेकर 100 तक ही मैक्सिमम होगी, एक पहले से इसका एक आइडिया जरूर चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, सी पॉइंट, दीज इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट इन ट्रेनिंग सैंपल। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल में हो सकती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में है लेट डी डिनोट द सेट ऑफ सैंपल्स। जो हमारे पास सैंपल का सेट है
वो किससे डिनोट कर दिया हमने, वेरिएबल डी से। देन यूजिंग दीज सैंपल्स वी हैव टू कंप्यूट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो फिर ये जो सैंपल का सेट है जिसको हमने डी बोल दिया, उसको यूज करके हम एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी डब्ल्यू आई गिवन दैट एक्स हैज ऑलरेडी अकर्ड ऑन द सेट, या फिर कह लो सैंपल्स डी। ये जो डी है उस पे ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी। फॉर द गिवन सैंपल्स डी बेस फॉर्मूला इज डिफाइंड एज, हमने बेस फॉर्मूला एक के लिए तो पढ़ रखा है, बट अगर यहां पर सैंपल एक से ज्यादा है, सेट ऑफ सैंपल है, तो बेस जो तुम्हारा फॉर्मूला है बेस का, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग सैंपल्स टू डिटरमाइन बोथ द क्लास कंडीशनल डेंसिटीज एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी ये दोनों चीज निकाल सकते हैं, क्लास कंडीशनल डेंसिटी भी निकाल लेंगे और प्रायर प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे। अब जब हमारे पास ये दोनों चीज आई जाएंगी तो यार इनके यूज से ये जो हमारा देखो प्रायर प्रोबेबिलिटी है और क्लास कंडीशनल डेंसिटी है, जब हमने ये निकाल लिया तो हमारी जो बची हुई चीज थी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यही हमारा एम था। तो हमारा पहला मेथड होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है, हमारा सेकंड मेथड है पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, ठीक है, इसको भी एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, ऑल्दो द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी px इज अननोन, जो हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जिसको हम px बोलते हैं, वो हमारे लिए भी अननोन है, टोटली अननोन है। इट इज एज्यूम दैट इट हैज नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, बट हम ये एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक नॉन पता हुई, हमें जो पता है एक ऐसी पैरामीट्रिक फॉर्म अवेलेबल है, हम इसे एज्यूम करके चलते हैं। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर वेक्टर थीटा इज अननोन, बट जो हमारा थीटा है जिसको हम स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं वो हमारे लिए अननोन ही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे थर्ड पॉइंट में है यहां पर कि हेयर px इज अननोन, जो हमने px लिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज अननोन बट हैज नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसा पहले स्टेप में भी लिखा था। एंड द फंक्शन px गिवन दैट थीटा इज ऑलरेडी अकर्ड इज कंप्लीटली नोन। ठीक है, ये हम मान के चले। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा प्रायर टू ऑब्जर्विंग सैंपल्स इज एज्यूम टू बी कंटेन्ड इन नॉन प्रायर डेंसिटी, मतलब कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा प्रायर टू ऑब्जर्विंग द सैंपल्स, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सैंपल्स को ऑब्जर्व करने से पहले थीटा के बारे में है, दैट इज एज्यूम टू बी कंटेन्ड, वो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे पास एक नॉन प्रायर डेंसिटी है पी थीटा। ठीक है, अगला पॉइंट, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे, यहां पर है प्रायर टू ऑब्जर्विंग, अब यहां है आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन दिस डेंसिटी इज कन्वर्टेड टू पोस्टीरियर डेंसिटी। अब ये जो हमारी प्रायर इंफॉर्मेशन थी, अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो गई, पोस्टीरियर डेंसिटी, मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद वाली चीज में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम डिनोट करते हैं पी थीटा गिवन दैट डी हैज ऑलरेडी अकर्ड। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर वेक्टर। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हम पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में एक लर्निंग गेन कर रहे थे, अब वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एस्टिमेटिंग अ पैरामीटर वेक्टर, जो हमें वेक्टर चाहिए, अब वो उस चीज में कन्वर्ट हो चुकी है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सो द बेसिक गोल इज टू कंप्यूट पी एक्स गिवन दैट डी हैज ऑलरेडी अकर्ड विच इज एज क्लोज एज ऑब्टेन्ड अननोन पी एक्स। तो जो हमें कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू उसी के कहीं ना कहीं, जो हमारा px है उसी के कहीं ना कहीं आसपास की वैल्यू होगी, और यही हमारा गोल होता है इस मेथड में।
सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।